गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये मैं आपके सामने लेकर आई हूँ PYQ है 2024 का पेपर। आप लोग यहाँ देख सकते हो, क्लास 10th का है, यूपी बोर्ड का। इसमें पार्ट A, B और C होते हैं। जो आपका A जो पार्ट होता है, ठीक है, आपके कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट B आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जो भी आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। पार्ट 1 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी। हमें यहाँ बताना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कितने होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने डिग्री होती है। कितने डिग्री होती है? 3 डिग्री होती है। ठीक है, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे आपके, वो होंगे आपके 3। ठीक है, यहाँ पर अगर एन का पूछा गया था, एन टर्म में कितने पॉलिनोमियल जीरोज होंगे मैक्सिमम, तो वहाँ पे आ जाएगा एन टर्म। अगर एक का पूछा जाएगा तो एक। ठीक है, जितनी भी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पे 3 डिग्री है तो 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 140 विल बी। हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं 140 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 140 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स को जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है, 140 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से पहले कट करेंगे, 2 7 ज़ा 14 और 0। 2 से फिर करेंगे 2 3 ज़ा 6, 1 2 5 ज़ा 10। फिर हम 5 से करेंगे 5 7 ज़ा 35। फिर हम 7 से करेंगे 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गई, इंटू 5 हो गया, इंटू 7। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऐसा कुछ है 2 की पावर 2 आपको ऑप्शन नंबर इसमें मिल रही है सी में और डी में। लेकिन 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी है 1 होनी चाहिए थी, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी। तो हमारा क्या रिलेशन होता है? पहले सबसे पहले डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप सबको ये पता होगा कि डिविडेंड जो होता है और ये डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इन तीनों का जो सम होगा मल्टीप्लाई करके या सम प्लस करके वो डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। तो वो आपका डिविडेंड होता है। और डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस जो हमारा डिवाइज़र होता है, जो क्वोशिएंट होता है, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा क्वोशिएंट में हम रिमाइंडर को प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैंने आपको यहाँ लिखकर दिखा दिया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 विल बी। हम इसके, ठीक है, हमें इनके सोल्यूशन बताने हैं, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो चलिए, इससे रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप वो कर लोगे, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। तो देखते हैं क्या होगा कि हमारा ये जो x का है वो a1 हो जाएगा, a1x, और ये हो जाएगा a2 माइनस का 3x। यहाँ भी अभी हम आपको खाली x ही लिखते हैं। ठीक है, बस a1 a2 बताते हैं। और ये y वाला हो जाएगा हमारा b1y और b2y। ये हो जाएगा हमारा c1 और c2। ठीक है, ये सारे हमारे प्लस में हैं, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर आपका a1 और a2 इज इक्वल टू b1/b2 अगर आपके इक्वल नहीं हैं, ठीक है, अगर आपके ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये आपके यूनिक सोल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूनिक सोल्यूशन।
ठीक है, हाँ, आपको ऑप्शन में आपको यहाँ दिख भी जाएगा यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अभी हम सॉल्व करके बताएंगे, ये मैंने आपको बताया है का A1 और B1 जो है वो बराबर नहीं है, तब आपको बताया यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि A1, A2, B1 और B2 दोनों बराबर हैं लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर तीनों ही बराबर हैं तो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारा इन तीनों में से कौन सा आता है। देखिए, हमारा जो A1 है, ठीक है, हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल में करेंगे। ये हमारा A1 है, ये A2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, A1 है। ठीक है, एक ही मैं लाइन कर देती हूँ। ये हमारा क्या है, 1/-3। ठीक है, इज इक्वल टू, और B हमारा क्या है, 2/-6। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, 5/1 है। तो आप देखिए क्या बराबर आ रहा है, 1/-3 इज इक्वल टू 1/-3 इज इक्वल टू 5/1। अब आप देखिए A और B दोनों, A1 A2 इज इक्वल टू B1 और B2 जो है वो दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन C जो है वो बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। मैंने आपको अगर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं कि यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालना होगा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, मैंने आपको ये तीनों ही बता दिए हैं। लेकिन आपका जो 4th वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आपका सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ऑप्शन में देख लीजिए आप, देखिए यूनिक है, 2 है, इनफाइनाइट, मैनी है, नन ऑफ दी अबव, लेकिन यहाँ पर नो सॉल्यूशन का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ऑप्शन लगा देंगे नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉमन डिफरेंस फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP आपका दे रखा है, इसमें -5, -1, 3, 7 विल बी। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम किन्हीं भी 2 नंबर का निकालेंगे। देखिए, ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, किन्हीं 2 नंबर का निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। अब हम A2 जो है कौन सा, -5 मान सकते हैं और -1। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, हमारा जो A2 है वो है आपका 1 माइनस हो जाएगा, और A2 क्या है आपका, A2 माइनस A1, तो A1 क्या है आपका 5, -1 माइनस माइनस प्लस 5, इन दोनों का आप माइनस करोगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग के 2 ही नंबर ले लिए, अब हम -1 और 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर -1 और 3 को अगर सॉल्व करोगे, A2 की जगह अगर आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, और A1 में आप -1 लिखोगे तो भी आपका आंसर 4 आएगा। आप 3 और 7 को करोगे सॉल्व तो आपका क्या आ जाएगा, तो भी आपका आंसर 4 आ जाएगा। आपको सॉल्व करके देख लीजिएगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा D। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 विल बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका कि हमारे पास क्या गिवन है इक्वेशन, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन पूछा गया, हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताना है क्या होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखेंगे कैपिटल D से। इसका जो इक्वेशन, इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा B² माइनस 4AC। ठीक है, जो B का जो है वो B यहाँ होगा, 4 A का A हो जाएगा, C का C हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, B² माइनस 4AC।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4 और 1 है विल बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट्स की। तो ये जो हमारा है इसको हम मान लेंगे x1 y1। ठीक है, हम इसको क्या मान लेंगे, ये बताया था x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो चलिए इन दोनों को हम कर लेते हैं एक बार सॉल्व। ठीक है, 2 पॉइंट्स कौन से हैं, x1 y1 और x2 y2। देखिए पहला है 2 3, तो हम यहाँ लिख देंगे x1 में 2 और 3, और यहाँ पर है हमारा 4, 1, तो यहाँ लिख देंगे x2 में 4 और 1। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा क्या है, देखिए 4 है, और माइनस x1 क्या है, 2 है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 है माइनस, और y1 क्या है हमारा 3 है, होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसको होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, लेकिन यहाँ पर माइनस कट जाएगा प्लस ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब हम ऐसा करते हैं माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम सब अंडर रूट ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस का है, लेकिन 2 2 ज़ा यहाँ फिर भी क्या हो जाएगा 4 होगा। 4 और 4 को हम अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 16 अंडर रूट का। अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 8, 4 को प्लस करेंगे 4 से 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 4 और 4 को प्लस करा तो हमारा 8 आ गया। अब हम इसका रूट करेंगे, 4 2 ज़ा कितना होता है 8। ठीक है, ये भी अंडर रूट है। अगर हम इसको बाहर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन, ये तो 2 जब होता है एक बार तो एक बार बाहर ले लेते हैं, और एक खाली 2 बचा तो हम उसको अंडर रूट में ले लेते हैं। तो यही हमारा सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका बी। मैं आपको यहाँ पेपर पे दिखाती हूँ, आपका है 2√2। ठीक है, और 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। हमें यहाँ वैल्यू बतानी है m की कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हमारी जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रखा हुआ है और सॉल्यूशन हम यहाँ आपको नीचे कर दिखाएंगे। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो हम यहाँ हो जाएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इसको आप अभी भूल जाइए, बस क्या फॉर्मूला है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और m जो है वो हमारा c हो गया। ठीक है, अब हम b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर। -4 ऐसे ही रहेगा। a हमने क्या बताया था 3 बताया है, और c हमने क्या बताया है m बताया है इज इक्वल टू 0। 12 12 का कितना हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसीलिए ये पॉजिटिव में हो जाएगा साइन, -4 3 ज़ा 12 और m हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 144 इज इक्वल टू ये 12 जो माइनस का है इधर चला जाएगा तो ये 12m हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, 144 हमें m को बाहर निकालना है, ये जो 12 है वो नीचे आ जाएगा तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो 12 12 ज़ा 144 होता है। तो m इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 12। यह आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, आप चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि हमारे पास ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका हो गया
ए, बी और सी। ठीक है, उसमें जो हमें साइड दे रखी है वो 2a दे रखी है, 2a इक्विलेटरल है तो इसके मतलब तीनों साइड बराबर हैं। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड हमें इसमें बताना है, एल्टीट्यूड हमें बताएंगे तो ये हमारा हो जाएगा d। ये जो हमारा 2a जो है वो पूरा है, अगर हम BD मानेंगे तो वो हमारा a हो जाएगा और ये भी हमारा a हो जाएगा। अब हमें एक साइड जो है वो निकालनी है, जब एक साइड निकल आएगी तो उसमें तो ये जो है वो सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब हमें इसमें से निकालना क्या है, हमें निकालना है AD। ठीक है, क्या निकालना है, AD स्क्वायर निकालना है, मतलब ये वाला जो है वो बाहर चला जाएगा, जो हमारा यहीं रहेगा। सही है, ये जो AD स्क्वायर है वो तो यहीं रहेगा, AB स्क्वायर माइनस इधर चला जाएगा तो BD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर क्या है हमारा, देखिए AB स्क्वायर है 2A माइनस BD क्या है, A है सिर्फ A स्क्वायर, इसको हम करेंगे तो 2 2 4A स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, इसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 3A स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, AD स्क्वायर। अब 3A स्क्वायर को हमने अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो A है वो हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, लेकिन 3 जो है वो 1 है तो वो अंडर रूट में रहेगा। तो जो हमारा अल्टीट्यूड आया है, AD आया है हमारा, वो क्या आया है, A√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, A√3 ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसका क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैसे हम इसको ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, इज इक्वल टू √3/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइड। ठीक है, √3/2 साइड की हमें कितनी गिवन है, 2a गिवन है, कितनी गिवन थी, 2a गिवन थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 काट कट कर देंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा, a बाहर रहेगा, √3 अंदर रहेगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो और या फिर ऐसे। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में, अगर आपका सब्जेक्टिव में आता है, डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आप ऐसा करके दिखाना। ऑब्जेक्टिव जल्दी के लिए हमें सिर्फ ऑप्शन हमें टिक करना होता है, तो हम ये वाला हम फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो पहले वाले मेथड की से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया और ये आपका सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से यहाँ क्लियर हो गई हो चीज़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, ये हमें पूरा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें क्या बनाना है, देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली है, जैसे हमें गिवन थी, हमें x और fx निकालना है। तो हम पहले x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं, 3 और 1 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 4, और 4 जब आंसर आ जाएगा उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 3 और 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम 5 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। अब 5 और 7 को आप प्लस कर लो, 12 हो गया। 12 को 2 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 7 और 9 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 8। और 11 और 9 को अगर आप प्लस करते हो आपका हो जाएगा 20। 20 को 2 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा होता है x। अब हम fx कैसे निकालते हैं, f और जो x है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 2 4 8, 4 6 24, 2 8 16, 3 10 30। ओके, अब हमारा ये सम्मीशन हम लगाएंगे fx, हम इनको प्लस कर लो, और सम्मीशन f फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लो। तो आप बताओ इसका आंसर क्या आता है,
ठीक है, मैंने इन सबको प्लस कर लिया है। यहाँ पर इसका जो सम है वो पूरा 84 है, इसका आपका फ्रीक्वेंसी का जो पूरा सम है वो 14th है। अब हमें क्या पूछा गया है, मीन पूछा गया है, तो हम क्या निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, आपका है 84 एंड यहाँ आ जाएगा आपका 14th। अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 हो जाएगा 14, 2 2 4 और 2 4 8 और 2 2 4। अब हम 7 को करेंगे 42 से, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा 7 6 42। हमारा जो मीन आया है वो आया है आपका 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो, ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की द वैल्यू ऑफ साइन 27 अपॉन कॉस 63 विल बी। अब हमें क्या करना है, कॉस की वैल्यू को हमने चेंज करना है साइन में, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमें इसको यहाँ पर लाना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए मानेंगे हम इसको 63 को, तो इसका ये क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए, ठीक है। अब इसमें हमारा कॉस ए कितना हो गया, ये 63 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस ए कितना था, 63 डिग्री। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या था, ये तो साइन 27 डिग्री है, ठीक है, और कॉस 63 डिग्री हमारा क्या आ गया, साइन 27 डिग्री आ गया। ये इसकी क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हमने कॉस को ही चेंज कराए, हम कॉस सेम रहने देते और साइन को चेंज कर सकते थे, तो जो साइन था वो हमारा कॉस में चेंज हो जाता, कॉस 63 डिग्री आ जाता, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 12 को। आई होप आपको ये समझ आया, और नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a विल बी। हमें साइन 2a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर आपको टेबल जो होती है ना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 साइन कॉस 10, ठीक है, इनको आपको टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप बता दोगे कि कॉस √3/2 किस डिग्री का है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर कि साइन ए जो है √3/2 हमें ये बताना है, तो हम लिख देंगे कॉस ए, और हमें ये बताना है ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी 30 डिग्री की वैल्यू। ये जो आपकी टेबल है इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। कॉस ए देखिए आपको कहाँ पर आया, √3/2, वो मैंने आपका लिख दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ हमें पता चल गया है ये क्या है, हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कॉस जो ए है वो क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। ए की हमारी क्या वैल्यू आ गई, 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे साइन 2a, साइन 2 इंटू ए में क्या पुट कर देंगे हम, 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब हम साइन 60 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, कितना है, √3/2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13th पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13th है कि द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए विल बी, कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है और 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है, ठीक है। मैं आपको बुक में इसके फॉर्मूले हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ।
देखिए ये आपकी बुक है, आपका ये बुक में 9 चैप्टर है, सॉरी 8 चैप्टर है, आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए 1 + 10 स्क्वायर है कितना होता है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे कि 1 + 10 स्क्वायर है कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 + कॉट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमने इसको भी लिख दिया, क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको इतना समझ आ गई हो चीज़ें। अब हमें बताना है कि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अब आपको यहाँ पर ये चारों आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ हमें पता करना है, देखिए क्या पता करना है कि सेक स्क्वायर ए मतलब सेक थीटा। हमें सेक का पता करना है, सेक का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। ठीक है, हम अब आप याद कर लो अच्छे से, क्या होता है सेक का 1/cos और कोसेक का होता है 1/sin। तो चलिए इसको देखते हैं, कॉपी में करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए सेक थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 1/cos थीटा। तो हम क्या लिख देंगे 1/cos थीटा, तो नहीं है यहाँ पर, क्या है स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर ए। ठीक है, फिर अब हमें क्या बताना है, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला मतलब कोसेक थीटा का फॉर्मूला। कोसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा। तो अब साइन थीटा तो यहाँ नहीं है, स्क्वायर ए है, तो हम उसकी जगह स्क्वायर ए लगा देंगे। ठीक है, अब आपका ये जो है ऊपर पहुँच जाएगा और ये इसके साथ पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है 1 के साथ साइन स्क्वायर है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी देख लीजिए एक बार क्या है, देखिए साइन स्क्वायर है हमारा ऊपर पहुंच गया, 1 के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 के साथ कोसेक 1 जो है यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, और ठीक है साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर ए। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको एक फॉर्मूले को अलग अलग लिख सकते हो कि 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 + कॉट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर है। सेक थीटा कितना होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, ये आपकी बुक में फॉर्मूले हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देख सकते हो कि साइन 2a पूछा गया है, वो किसके बराबर है, 2 sin a के। इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ये कब ट्रू होगा, जब a किसके बराबर होगा। तो हमें ऑप्शन से हमें पता करना है, ऑप्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें 0 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, 45 एंड 60। हम एक एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे a में, और हम आंसर को बता देंगे। अगर इजिकल टू दोनों साइड बराबर आ गया तो हमारा सेम होगा, वही हमारा सही ए जो होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। यह है साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। हम पहले a की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, तो साइन 2 इंटू ए की जगह हमने लिख दिया 0 इंटू 2 साइन a की जगह हमने क्या लिख दिया 0। ठीक है, साइन 2 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो हो गया वो हमें पता चल गया कि a की वैल्यू जो है हमारी 0 है। अब ऐसे ही आप 30 रख कर देख लो। ठीक है, 30 आप रख कर देख सकते हो, 45 एंड 60 आप करके देख सकते हो। मैंने आपको यहाँ ऑप्शन बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लो उसको। देखिए मैंने आपको अभी कराया है ये वाला क्वेश्चन, तो उसकी मैंने 0 की वैल्यू पुट कर देखी है। अब हम एक बार मैं आपको बी जो ऑप्शन है 30 डिग्री, मैं आपको वो भी करके यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, 30 डिग्री का, ऐसे आप 45 और 60 का भी करके देख लेना, एक बार आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी कि किस तरीके से हम 30 डिग्री, अगर हम ए को 30 मानते हैं तो क्या आंसर हमारा आएगा। तो चलिए एक मिनट। ठीक है, देखो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, हम उसको सॉल्व कर देखते हैं। ए की जो हम 30 मानेंगे वैल्यू, देखिए साइन
2 ए की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, 2 इंटू साइन लिखेंगे, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, साइन इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो आप 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू, अब साइन 30 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी हेल्प से आपको लर्न होंगी, तभी आप ये कर पाओगे। अब आप यहाँ देख लो, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2, क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2 आ जाएगी, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 है, क्या आ जाएगी √3/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके दोनों क्या बराबर आ गए? नहीं, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सी और डी भी करके देख सकते हो प्रैक्टिस के तौर पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 पर। नंबर 15 हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हमसे पूछा गया है, जिसमें हमें सरकमफ्रेंस जो है वो गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताएंगे, तभी तो हम रेडियस निकाल पाएंगे, तभी हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस हमें क्या गिवन है 22 गिवन है, और 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है, कितनी होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। रेडियस हमें पता नहीं है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू आर यहीं रहेगा, और जिसके साथ वाले नंबर हैं वो नीचे आ जाएंगे। 22 से 22 कट गया, रेडियस हमारा क्या आ गया 7/2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1/4 तो ये हो गया, पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमने क्या निकाला 7/2, तो 2 आर स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार हमें लिखना पड़ेगा आर की वैल्यू 7/2। इसको आप जल्दी से कट कर लो, 7 की 7 से कट हो गया, 2 को 2 से करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 ज़ा कितना होगा 77, और 4 2 ज़ा कितना होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में आएगी, एरिया जो है स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए। 15 क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कैप्सूल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कैप्सूल जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 कोन से, या 1 सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर, 1 सिलेंडर एंड 1 हेमिस्फीयर, 1 सिलेंडर एंड 2 सर्कल्स। तो मैंने यहाँ कैप्सूल बना दिया है, तो आपको पता चल रहा है एक तो आपका सिलेंडर है और 2 आपके हेमिस्फीयर हैं, सर्कल नहीं है, ये हेमिस्फीयर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ़ द मीन एंड मोड ऑफ सम डेटा आर 32 एंड 35। आपको जो मीन दे रखा है वो 32 दे रखा है, मोड आपको 35 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। आप सबको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, फॉर्मूला है जिसके आप जल्दी से निकाल लोगे। तो फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, आप हमेशा याद रखना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें मोड जो है वो गिवन है 35, 3 मीडियन हमें गिवन नहीं है क्योंकि हमें मीडियन ही निकालना है, माइनस 2 मीन कितना है, मीन ये है तो पहला वाला मीन होगा 32। आप इसको कर लो 35 इज इक्वल टू 3 मीडियन, ये जो माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 64। ये जो आपका 64 है ये इधर चला जाएगा, तो 35 प्लस 64
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीडियन। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो, 5 और 4 कितना होता है 9, और 6 और 3 कितना होता है 9, और ये 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो मीडियन हमारा ये हो गया। इसको आप कट कर लो, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर आपका आ गया 33 मीडियन। ठीक है, ऑप्शन में आप देख सकते हो 33 आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब दिख रहा है कि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दिया, आपको यहाँ दिख रहा है कि 64 है, तो आपको जल्दी से उधर ले जाओ। ठीक है, और जो आपको जो 3 है वो आपको डायरेक्ट यहीं करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें एक एक चीज़ करके यहाँ दिखानी नहीं होती, हमें सिर्फ आंसर बताना होता है। और अगर सोल्यूशन अगर आपको आ जाए ऐसा करने के लिए, तो आपको फिर पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द मॉडल ऑफ क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी। हमें यहाँ मोड पूछा गया है, क्या पूछा गया है मोड। ठीक है, तो यहाँ में हमें बताना है मोड जो सबसे ज़्यादा होता है वो हमें बताना है। इस क्लास इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मोड हो जाएगा, वही हमारा ठीक है पूछा गया है। इसमें यहाँ 8 है 0 से 5 के टेबल में, और यहाँ पर 7 है, 18 है, 19। तो 19 जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो किसकी में 15 से 20। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि इफ़ 2 डाइस आर टॉस टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस एज 10 इज़। हमें बताना है कि दोनों का सम जो है वो 10 हो, और जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों की वो कितनी होगी, और हमें टोटल जो है आउटकम्स हमें बताने हैं। तो टोटल आउटकम्स, ये क्वेश्चन नंबर 19 लिख देती हूँ मैं। ये टोटल जो हमारे पास आउटकम्स होते हैं इसके वो कितने होते हैं वो आप याद कर सकते हो। 6 × 6 इज इक्वल टू कितने हैं 36 हैं। अब हमें पूछा गया है कि इसके 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, आपके जो टोटल हैं 36 हैं। अब 10 आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी है, एक तो आपकी 4,6 है, इन दोनों को सम करोगे 10, दूसरा आपका 5,5 है, और दूसरा आपका 6,4 है। सिर्फ 3 ही है जो इसका आपका सम जो है वो 10 आएगा। ठीक है, टोटल 36 में से। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, तो टोटल हमारे पास 36 हैं, और जो सम आने की जो हमारा जो 3 सम आएगा 10, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो 3 है। इसको आप सॉल्व कर लो, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1 अपॉन आपका आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, आपने एक डाइस को फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर जो है वो कितनी बार आपके इवन नंबर आ सकते हैं। तो एक तो आपका 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, और 6 इवन नंबर है। ठीक है, एक डाइस में सिर्फ 6 नंबर तक होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन सी इवन होते हैं 2 4 6। लेकिन टोटल जो आउटकम है वो कितने हैं हमारे, टोटल कितने नंबर्स होते हैं एक डाइस में, वो होते हैं 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कितने इवन नंबर आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, और टोटल कितने हैं 6 हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। आई होप आपको अच्छे से यहाँ क्लियर हो गया हो। सी ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसका जो पार्ट भी है वो मैं नेक्स्ट में करा दूँगी। ठीक है, क्योंकि एक में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, एक में पूरा हम डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।